Hello guys, good morning to all of you. This is Megiraj here and now we are going to get discuss about the velocity and acceleration in the SHM and also we will discuss about the time period of simple pendulum and spin. So अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के मान क्या होते हैं, अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण क्या होंगे और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र भी क्या होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं कि वेलोसिटी इन एसएचएम, देखिएगा एसएचएम में वेग, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ये एसएचएम है, यहाँ से कोई पार्टिकल चलता है और इस पोजीशन की हम काउंटिंग कर रहे हैं, ये थीटा एंगल है और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पर से रेखीय वेग से ऐसे चलेगा तो ये कंपोनेंट यानी ये एंगल जो होगा ये बचेगा 90 माइनस थीटा। देखिएगा इस तरीके की सिचुएशन है, ये है 90 माइनस थीटा और ये है v, तो ये आ जाएगा v वेलोसिटी है तो इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा v cos 90 माइनस थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा v sin 90 माइनस थीटा। ये सिंप्लीफाई होकर के आएगा v sin थीटा और ये बन जाएगा v cos थीटा, ठीक है ना। तो इस कण को जो मोशन देगा, गति देगा, वो सिर्फ यही कंपोनेंट देगा v cos थीटा और यही रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इस तरीके से हाफ पोर्शन है जो उसकी वजह से ये है, इसको जैसे हमने हाफ कट किया तो ये हाफ इधर आएगा और हाफ इधर आएगा, तो इनका जो ये कंपोनेंट होंगे जितने इधर को होंगे उतने ही कंपोनेंट इसके भी इधर को होंगे, जो अपने बराबर और विपरीत परिणामी से नेग्लेक्ट हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, सिर्फ ऊर्ध्व गति की तरफ यही कण को गति प्रदान करेगा। सो हियर इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी नेग्लेक्टेड as shown in this diagram, but motion will provide only this component of the body particle. So according to this we know that y equals to a sin omega t. So differentiate with respect to t, so it is equals to dy by dt, that is v equals to a omega cos omega t। और देखिएगा इससे आप sin omega t की वैल्यू निकाल दीजिए y by a और यहाँ पर जब पुट करेंगे तो v इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t या v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आ जाएगा फाइनली वेग। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर कि v मैक्स क्या होगा, तो v मैक्स आएगा ओमेगा, ऐसी सिचुएशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और v मिनिमम की कंडीशन 0 हो जाएगी क्योंकि y एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाता है, ये विशेष कंडीशन है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एसएचएम में वेग क्या होगा, एसएचएम में त्वरण, एक्सीलरेशन इन एसएचएम। ओके, सो देखिएगा अब हमने v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया और इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा dv बाई dt इक्वल टू a ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई बाई a, ये आ जाएगा अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये त्वरण आ जाएगा। अब अगर पार्टिकल की मोशन में विचार करें, देखें तो कैसे हो रही होगी, तो देखिएगा इस तरीके से थी एसएचएम, यहाँ पर कोई पार्टिकल को हमने देखा था ए से बी तक के लिए, तो यहाँ पर अल्फा है एन वी स्क्वायर बाई ए यहाँ पर रेडियस का वर्क कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर और आर यहाँ ए है, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा वी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा और ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई ए साइन थीटा, ठीक है। मैंने बताया था पार्टिकल को मोशन सिर्फ इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्व घटक ही प्रदान करेगा, तो ये इसके डायग्राम में सिचुएशंस होगी। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्फा मैक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा
y इक्वल टू ए के और y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अल्फा मिनिमम हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब देखिएगा इसी फॉर्मूले को अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं तो ये बन जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अल्फा को हमने क्या लिखा था डी वी बाई डी टी या डी बाई डी टी और v की वैल्यू हमने लिखी थी डी वाई बाई डी टी या इसी को लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जी। और यही हमने स्टार्ट में लिखा था लीनियर एसिस्टम की इक्वेशन यानी रेखीय सरल आवर्त का समीकरण। ठीक है ना। तो ये है और इससे आप देख सकते हैं कि अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस वाई ऐसा भी है विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती ही है। ठीक है ना। इसी से रिलेटेड अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि जैसे इफ maximum velocity and maximum acceleration in SHM is 100 centimeter per second and 157 centimeter per second square. Find t. टाइम पीरियड निकालना है यानी सरल आवर्त गति कर रहे कण पर अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण के मान दिए हुए हैं। तो इसमें आवर्त काल कितना होगा तो देखिएगा ये v मैक्स है जिसे हम ओमेगा ए बोलते हैं, ये 100 है और अल्फा मैक्स है जो ओमेगा स्क्वायर ए होता है ये 157। दोनों का रेशियो कर दीजिएगा तो 1 बाई ओमेगा बचेगा ए से ए और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा 100 अपॉन 157 ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी टी अपॉन 2 पाई इक्वल टू 100 अपॉन 157। सो टी इक्वल टू 100 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन 157 तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड। तो इस तरीके से हम आवर्तकाल कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में आप देखते हैं ये तो हुआ टाइम पीरियड और टाइम पीरियड का अगर वैल्यू निकालें इस फॉर्मूले से सो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर वाई है सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा अपॉन वाई। तो अल्फा की वैल्यू ओमेगा हो जाएगा अल्फा अपॉन वाई अंडर रूट या ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी अंडर रूट अल्फा अपॉन वाई। सो टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर वाई अपॉन अल्फा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन अंडर रूट के अंदर है विस्थापन बटे त्वरण। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इस फॉर्मूले का यूज जहाँ कहीं भी होगा इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। देखते हैं ये कोई सिंपल पेंडुलम है जो फिक्स पॉइंट से थ्रेड के थ्रू ऐसे हैंग कर रहा है। इसको हमने थोड़ा सा खींच के यानी एक्स डिस्प्लेस किया और एसएचएम कराया तो ये वेट है mg। ये अगर एंगल थीटा था तो ये थीटा रहेगा तो इसका ये 37 घटक mg cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा है। ठीक है ना। और इसी के तरह ये जो कण पर बल लगता है फोर्स लगता है जो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने का प्रयास करता है रेस्टोरिंग फोर्स तो वो हमेशा निगेटिव होता है यानी F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा इसके इक्वल होगा। ठीक है। और F की वैल्यू होती है m इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस mg sin थीटा और sin थीटा की वैल्यू अगर इससे कैलकुलेट करें sin थीटा इक्वल टू x बाई एल तो पुट कर दीजिएगा और सॉल्व करते हैं जब तो यहाँ पर आएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है ना। ये आवर्तकाल आ जाएगा या टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी तो एल इक्वल टू आ जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा अगर ये सेकेंड लोलक है सेकेंड पेंडुलम तो उसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। ठीक है ना। तो ये फिक्स्ड है कि पूरे एक कंप्लीट ऑसिलेशन में सेकेंड लोलक
ठीक है ना। सेकंड पेंडुलम, इसके लिए जो है t की वैल्यू 2 सेकेंड होती है। तो अब हम डिस्कस करें अगर कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ रोप फॉर सेकंड पेंडुलम, यानी सेकंड दोलक में लगे हुए तार की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा ये था t = 2 पाई √L/g या gt² अपॉन 4 पाई स्क्वायर = L, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दिया हमने, t² = 4 पाई स्क्वायर L/g। तो L की वैल्यू हमने निकाली है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दें सेकेंड पेंडुलम के लिए। तो L = सेकेंड पेंडुलम = 9.8 × 2² अपॉन 4 × 9.85, क्योंकि पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.85 होती है। सॉल्व कर देंगे तो ये अप्रॉक्स 99 मीटर, जिसको हम 1 मीटर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेकंड पेंडुलम की भी लेंथ को कैलकुलेट कर पाएंगे।